जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है लर्निंग मंत्रा पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेट के एग्जाम में ग्राफ और तालिका से मैक्सिमम क्वेश्चन कहा जाए तो 20 क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आना, और पूरे पेट के एग्जाम में इतना क्वेश्चन किसी और पोर्शन से नहीं आता। इसलिए ग्राफ और तालिका के लिए हम लोग क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास आपकी एग्जाम तक चलेगी। ये क्लास आपकी एग्जाम तक चलेगी और 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से हम सिक्योर कराएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, पेट एग्जाम 2023 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इसके बाद आपका पेट के बाद अभी देखा जाए तो यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो वहाँ भी हम लोग क्लास चलाएंगे। तो वहाँ पे पेट क्लास चलेगी और उसके बाद फ्री क्लास, दोनों क्लासेस चलेंगी, तो उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है ग्राफ का। सबसे पहली बात जान लीजिए आप लोग, ग्राफ के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा तो कभी भी जल्दीबाजी में ये काम नहीं करना है कि हम इसको जितना जल्दी हो सके कर लें, क्योंकि ग्राफ को पहले समझिए। अगर समझ लिए ग्राफ को तो आप उसके सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, और खासकर पहले क्वेश्चन को विशेष टाइम देके किया करिए। अगर पहला क्वेश्चन कर लिए तो आपके मन में जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दुगना हो जाएगा और आगे आने वाले क्वेश्चन को भी आप बेहतर कर सकते हैं। अगर पहला क्वेश्चन गलत कर दिए तो सब कुछ हो जाएगा आपका बेकार। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, नीचे दिया गया एक पाई चार्ट एक लाइब्रेरी के 300 पाठकों द्वारा बताए गए सबसे अधिक पसंदीदा लेखकों के आंकड़े को प्रस्तुत करता है। दी गई जानकारी को पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर जो है एक ग्राफ जो यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है मेरे भाई, वो यहाँ पर टोटल 300 छात्र हैं। अब अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग क्या हैं छात्र। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है एनिट ब्लिंटन लिखा है, जेके रोलिंग लिखा है, रस्किन बॉन्ड और रोल्ड डहल लिखा है। ठीक है, सबके अपने अपने फेवर में बच्चे हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितने % पाठकों ने एनिट ब्लिंटन को अपना पसंदीदा लेखक बताया। अब आइए हम चलते हैं पाई चार्ट में, देखते हैं एनिट ब्लिंटन को कितने लोग पसंद करते हैं। देखिए कहाँ लिखा है भाई एनिट ब्लिंटन, तो यहाँ पर लिखा है एनिट ब्लिंटन 50 लोग पसंद करते हैं, तो लिख दीजिए आप 50। और टोटल बच्चे कितने थे, 300 बच्चे हैं, तो 50/300 इंटू क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो 16 से 2/3 आएगा। और ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 16.6%। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आई बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इत्मीनान से करिएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर लेते हैं तो आगे वाला जो क्वेश्चन होगा उसको भी करने में आपको एक रुचि आएगी कि भाई क्वेश्चन को हम समझ ले रहे हैं और क्वेश्चन को आराम आराम से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई। यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पर जेके रोलिंग को पसंद करने वाले पाठकों की संख्या की तुलना में कितने अधिक पाठक एनिट ब्लिंटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं। देखिए सारा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं। ग्राफ आपको 5 क्वेश्चन देगा और ग्राफ को समझिए। अगर एक बार समझ लिए तो 5 के 5 क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जेके रोलिंग। जेके रोलिंग के पास कितने बच्चे हैं भाई, जेके रोलिंग के पास अगर जाएंगे तो यहाँ पर 110 बच्चे हैं। उसके बाद कह रहा है जेके रोलिंग को पसंद करने वाले पाठकों की संख्या की तुलना में, तुलना हमें इसी से करना है, तुलना में कितने अधिक बच्चे एनिट ब्लिंटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं। एनिट ब्लिंटन यहाँ पर लिखे हैं और रस्किन बॉन्ड कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे 50 और 80 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और वहां पर देखा जाए तो 110 थे, वहां पर देखा जाए तो 110 थे। अधिक कितने हैं, अधिक देखा जाए तो 20 अधिक छात्र हैं जो इनको अधिक पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, क्या करना है आपको देख लीजिए फिर से। जेके रोलिंग की संख्या देखी जाए तो 110 है। फिर आपसे कह रहा है कि एनिट ब्लिंटन और रस्किन बॉन्ड दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए कितने छात्र ज्यादा हैं, जब इनको जोड़े आप तो 180 और 50 130 हो गया, वहां पर 110 था, तो 20 छात्र ऐसे हैं जो इनको अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्वेश्चन पढ़िएगा पहले ध्यान से। यहाँ पे लिखा है यदि एनिट ब्लिंटन को पसंद करने वाले छात्र 1/5 पाठक सर्वेक्षण से बाहर निकलकर निर्णय क्या लेते हैं कि हम लोग एनिट ब्लिंटन को पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और आपको बताना इसका आंसर। देखिए एनिट ब्लिंटन के पास कितने बच्चे थे भाई, एनिट ब्लिंटन के पास कितने थे 50 बच्चे थे। चलिए 50 बच्चे थे इनके फेवर में, इनको जो पसंद करने वाले थे उसके 1/5, तो इसका 1/5 अगर आप करेंगे तो कितने छात्र 10 छात्र इनको अब छोड़ दिए हैं।
10 छात्र, पहले 50 थे, 50 का अगर 1/5 करेंगे तो आएगा 10, मतलब 10 छात्र इनको अब छोड़कर बाहर निकल गए हैं। बाहर मतलब कि पूरे ग्रुप से ही बाहर निकल गए, उनको ये पसंद ही नहीं आ रहे हैं, वो कुछ और दुनिया में करना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल गए। तो बताइए, पूछा है, तो अब बताइए एनिट ब्लैंटन का नया परसेंट क्या होगा। एनिट ब्लैंटन अब कितने बचे हैं, 50 थे, 10 निकल गए, 40 बचे हैं। कुल संख्या भाई 300 थी, जब 10 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, 290 बचेगा। अब आपको परसेंट निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा कितना, 400, और उसके बाद क्या कर देंगे आप, 400 में 29 से आपको डिवाइड कर देना है। 400 में क्या करना है, 29 से आपको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर डिवाइड करके आप आंसर दे लीजिए, ठीक है। जब 29 से डिवाइड करेंगे आप तो एक बार में क्या करेंगे, 29 आ जाएगा यहाँ पे आएगा 11 और उसके बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 13.79। इसको अगर सॉल्व करेंगे पूरा आगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जब कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन को लगाइएगा ना, तो पूरे वैल्यू को ना सॉल्व करिएगा, आप वैल्यू को सॉल्व करिए और ऑप्शन के करीब देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो आप अपना समय बचाइए। अगर 10-10 सेकंड भी अगर बचा लेंगे आप, तो 5 क्वेश्चन से 50 सेकंड बचाएंगे, और वो 50 सेकंड आप किसी और क्वेश्चन पर लगाएंगे तो आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कि पूरा मुझे वैल्यू सॉल्व करना है। एक होता है डिजिटल सम, ठीक है, वो आपको जब मैं बताऊंगा आगे जरूरत पड़ेगी तो वहाँ बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं, जिससे आंसर आपका कम समय में आ जाए और पूरा वैल्यू आपको काटना पीटना भी ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है यदि जेके रोलिंग को अपना पसंदीदा लेखक मानने वाले 10 पाठक रोल्ड हेडल के पक्ष में अपने पसंद बदल लेते हैं, तो रोल्ड हेडल को पसंद करने वाले पाठकों का नया परसेंट बताइए। चलिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए जेके रोलिंग के पास गए हम लोग। जेके रोलिंग के पास कितने बच्चे थे भाई, 110 बच्चे थे। कह रहा जेके रोलिंग को अपना पसंदीदा लेखक बताने वाले 10 पाठक रोल्ड होटल के पक्ष में चले जाते हैं। 10 पाठक, भाई बताइए क्या करना है। 110 थे इनके पास, 10 चले गए, कहाँ चले गए, रोल्ड होटल के फेवर में चले गए। तो रोल्ड हल क्या है भाई, यहाँ पर 60 थे, अगर 60 थे पहले, अगर 10 और आ गए तो कितना हो गए, अब 70 हो गए। टोटल क्या थे आपके, 300 थे। 300 से क्या कर देंगे, अब 100 से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए वैल्यू को, बहुत ही आसानी से आप आंसर दे लेंगे। तो कितना आएगा, 3 से काटेंगे 2 बार में, तो आपका आंसर आएगा 23.6%। क्या आएगा, 23.6%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, तो इस तरह से ग्राफ के क्वेश्चन का आंसर आप दिया करिए, और कभी भी ग्राफ को देख के आप घबराया ना करिए, क्योंकि ग्राफ हम लोग कभी सॉल्व नहीं करते, सच्चाई तो यही है। जब पेट का एग्जाम आता है तो वहाँ पर 20 क्वेश्चन जब लगता है कि भाई 20 क्वेश्चन तो ग्राफ से ही आना है, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के ग्राफ के पीछे ही पड़ जाते हैं। बाकी और एग्जाम में क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, नंबर सिस्टम, एवरेज, एज, ये सब पढ़ते रहते हैं, तो हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। यहाँ जब पेट का एग्जाम आता है तो हम लोग का पूरा फोकस रहता है ग्राफ पे। तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं कि ग्राफ बहुत बड़ा समस्या आपके सामने आके खड़ा हो गया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी और बेहतर कर पाएंगे आप एग्जाम में। चलिए, अब क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, एक ग्राफ आपने देख लिया है, अब अगला ग्राफ देखिए क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, तो अगर फिगर को समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आराम से दे लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ईमानदारी से पढ़िएगा। लिखा क्या है, तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या है। देखिए यहाँ पर 5 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 5 महीने हैं और 5 कंपनियां हैं, PQRST। ये कंपनियां क्या करती हैं, देखिए कंपनी क्या करते हैं, जैसे किसान खेतों में अनाज पैदा करता है, तो कंपनियां क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए माइक है, शर्ट है, और तमाम तरह के टीवी हैं, मोबाइल है, तो सब कंपनियां उत्पादन करती हैं। तो यहाँ पर सब कंपनियां हैं, अपने अपने वस्तुओं का सब उत्पादन कर रही हैं। तो जरूरी नहीं कि हर समय उत्पादन बढ़ता ही रहता है, कभी कभी उत्पादन घट भी जाता है। तो यहाँ पे चीज़ें होती रहती हैं, घटना बढ़ना लगा रहता है। अब यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, 5 महीना दिया है और 5 कंपनियां दी गई हैं, हर महीने में कंपनियों का उत्पादन का डाटा यहाँ पे दिखाया गया है। अब कभी डाटा बढ़ा है, कभी घटा है, वो अलग की बात है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला आपसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। चलिए मार्च में चलते हैं हम लोग, मार्च में गए तो कह रहा है P और R, तो P की बात करेंगे भाई 180 और R की बात करेंगे 115। कह रहा है इन दोनों महीने में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या का अनुपात क्या है। चलिए महीना आपका अप्रैल का हो गया है, लेकिन कंपनी कौन सा है, वही कंपनी है P और R। चलिए इनको जोड़ देते हैं हम लोग, 180 था और इसमें अगर 115 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई,
यहाँ पर 5 हो जाएगा और 8 और 1 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 295 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा भाई, ये 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया और ये आपका आएगा 400, 295 और यहाँ पर आया 400। ठीक है, इसको काट दीजिए, काटने के बाद जो आएगा वही आपके सवाल का आंसर। चलिए 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 80 बार में कट जाएगा, तो 59:80 आएगा, 59:80 आएगा। तो ऑप्शन चलिए मैच कराते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सही है। 5 महीने दिए गए थे, 5 कंपनियां दी गई हैं, इन कंपनियों ने कितना कितना उत्पादन किया है यही आपको बताना था। आपसे पूछा है रेशियो, तो उन महीनों के उत्पादन को जोड़ लीजिए और उसके बाद उनका निकाल दीजिए रेशियो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आप जिस दिन घबराना शुरू हो गए, देख के अगर उसको हड़बड़ा जाएंगे, आप प्रेशर में आ जाएंगे, तो कितना भी आसान सवाल रहे आप नहीं लगा पाएंगे। इस चीज़ से आप दूर होइए, क्योंकि आप परेशान ना होइए। ये चीज़ें जो चल रही हैं आपकी, लगातार आपको एग्ज़ाम तक दिया जाएगा, तो हम लोग आज से एग्ज़ाम तक आपके साथ लगे रहेंगे और आपको बेहतर नंबर दिलाएंगे उसमें, तो आप भी मेरे साथ लगे रहिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पुलिस का बैच स्टार्ट होगा, तो पुलिस की बैच भी आपकी कंटिन्यू चलेगी और एक अलग तरीके से चलेगी, जिसमें आपको कभी भी मैथ्स में आप जानते होंगे एक फार्मूला वगैरह बताया जाता है आपको कि भाई इसके लिए ये फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बिना फार्मूले का पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। जिस बच्चे को फार्मूला अगर याद है, भूल जाता है, तो उसको भूल जाए तो ही बढ़िया है, और जिस बच्चे को आज तक फार्मूला नहीं याद है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है कि उसको नहीं याद है, वो याद भी ना करे। ठीक है, आपको बिना फार्मूले का पूरा मैथ यहाँ पर बताया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। यहाँ पर लिखा है कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने % की वृद्धि हुई है। चलिए कंपनी एस की चर्चा कर रहा है, हम एस के पास चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एस के पास चलते हैं। कह रहा जनवरी से अप्रैल तक जाना है और कितने % की वृद्धि हुई है। जनवरी में मेरे भाई कितने का उत्पादन था, 85 का था, और अप्रैल में कितने का था, अप्रैल में देखेंगे तो 140 का हो गया। बताइए 85 से हो गया 140, कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे 55 की वृद्धि हो गई, 55 की वृद्धि हो गई। तुलना किससे करेंगे, 85 से करेंगे, 85 अपॉन में हो जाएगा और यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करके % की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, तो ये हो जाएगा 1100 अपॉन कितना भाई, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे 17 25 85, 17 6 बार में काटेंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिएगा 102 आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 और 0 आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए 68। ठीक है, अब पूरे वैल्यू को मुझे सॉल्व नहीं करना है, अब पूरे वैल्यू को मुझे सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन में जाइए, 64 दिया है ना, पॉइंट में समथिंग आएगा, पॉइंट में समथिंग आएगा। यही तो मुझे टाइम बचाना था 10 सेकंड जो मैं आपसे कह रहा था। आपने इसको सॉल्व किया, 64 पॉइंट समथिंग आएगा, बट मुझे पॉइंट में सॉल्व करके अपने समय को गंवाना नहीं है। हम ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में देखे हैं कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 64.71 दिया है, एक ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है, तो अपने समय को हम बचाकर अगले क्वेश्चन पर हम उसको लगाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई महीने में बेचे गए उत्पादों की संख्या। चलिए टी के पास चलते हैं। जब टी के पास जाएंगे तो कह रहा मार्च, अप्रैल और मई। मार्च में देखेंगे भाई कितना है, 120, अप्रैल में 165 और मई में 165। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उत्पादों की कुल संख्या से 32% जो है माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। इसका जो उत्पादन हुआ है इन 3 महीनों में, इन 3 महीनों का निकालिए 32% कितना होता है। अगर 32% जितना भी होगा वो कह रहा है माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, तो पूछा क्या है आपसे, तो मई से, तो मार्च, अप्रैल, मई से टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टोनों की संख्या बताइए। तो एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे इनको तो क्या आएगा, 5 और 5 हो जाएगा 10, यहाँ पर आएगा 1, तो देखिए 6 और 6 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 1 2 3 4, 450 आएगा ना, 450। इन 3 महीनों का उत्पादन देखेंगे 450 आएगा। 32% भाई कह रहा है, हमने लिख दिया 32%। इसी को सॉल्व करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 16 बार में, और 16 गुणे 9 कितना होता है, 144 होता है। उत्पादन की मेरे भाई अगर बात किया जाए तो उत्पादन हुआ था 450 का,
उत्पादन कितने का होता है? 450 का। लेकिन उस 450 में 32% ऐसे हैं जो माइल्ड स्टील से बनाए जा रहे हैं। तो यही तो पूछा है आपसे कि माइल्ड स्टील से कितने उत्पादन की संख्या थी, उत्पादों की संख्या बताइए। आपने क्या बताया कि 144 ऐसे उत्पाद हैं जो माइल्ड स्टील से बनाए गए। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर लिखा है कि फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों का औसत बताइए। अनुमानित औसत है। अब ये अनुमानित का मतलब बता दें आपको क्या होता है। अनुमानित शब्द आ जाए, लगभग आ जाए, ठीक है, तो ये सब बताता है कि जो आंसर के सबसे करीब हो। एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन में नहीं आएगा आपका, लेकिन आंसर के ठीक एकदम नजदीक का होगा जो, वही आपका आंसर माना जाएगा। चलिए अब देखिएगा, आप इस वैल्यू को सॉल्व करिए। कह रहा फरवरी महीने में, भाई फरवरी महीने में चलते हैं हम लोग। पी एस टी की बात कर रहा है, तो पी में कितना है 155, यस में कितना है 110 और टी में कितना है भाई 90। इन सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 110 और 90 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 155 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 355 आएगा। भाई कितना आएगा 355 आ जाएगा। अब आपसे पूछा इनका औसत बताना है। औसत कैसे निकालते हैं हम लोग? 3 से भाग देके निकालते हैं। चलिए 3 से भाग देते हैं। एक बार में आएगा, फिर उसके बाद एक बार में यहाँ आएगा कितना भाई, और बचेगा कितना आपका 2 बचेगा, और 2 जब आएगा 3 अट्ठे 24, 118 पॉइंट समथिंग आएगा। 118 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन देखिए पॉइंट समथिंग आएगा, ध्यान दीजिएगा 118 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ऑप्शन में देखिए ऑप्शन दिया 118 और पूछा क्या है अनुमानित बताइए। तो यही आंसर सही होगा आपका। भाई 118 समथिंग तो दिया नहीं है, लेकिन अनुमानित की जब बात कर दिया तो 118 ही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि जो आपको एग्जाम में लगने वाले समय को, आपके माइंड को जो डाइवर्ट करते हैं कि भाई ये तो आ नहीं रहा है, वैल्यू तो मेरा दशमलव में आ रहा है, कैसे अब क्या करें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें कैसे दूर होंगी आपकी? जब लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, 10 दिन 20 दिन लगातार जब क्लास लेंगे आप, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। इन सब चीज़ों से आप मुक्ति पा जाएंगे। आपका आज पहला क्लास था, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, ये क्लास आपकी लगातार चलेगी। और कहाँ तक चलेगी भाई? लगातार आपकी क्लास ये एग्ज़ाम तक चलेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। और किस किस एग्ज़ाम को आप फोकस करिए, अभी आप एग्ज़ाम को फोकस करेंगे। पेट का एग्ज़ाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास आपको मिलती रहेगी। जैसे ही आप उसके बाद देखेंगे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो यूपी पुलिस में आपको देखा जाए तो पेड क्लास भी दिया जाएगा और फ्री क्लास भी दिया जाएगा। और पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड होगा विदाउट फार्मूला होगा। फार्मूले को आप साइड में कर दीजिए। दुनिया में अगर आप फार्मूला नहीं याद किए हैं तो मैथ सबसे बढ़िया कर सकते हैं आप। अगर फार्मूला याद है तो आप कर सकते हैं, अगर भूल गया तो छूट जाएगा सवाल आपका। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि बिना फार्मूले का आप क्वेश्चन लगाना सीख जाएंगे। और मैं बता दूँ आपको, 1-2 चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे टफ चैप्टर होता है सीआई, जो कैलकुलेशन के मामले में अगर देखा है सीआई बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन होता है। मैं आपको सीआई इस तरह से पढ़ा दूंगा कि ओरल सवाल लगाएंगे आप, बिना कलम चलाए आप सवाल का आंसर देंगे। और सीआई नहीं, एसआई हो गया, सीआई हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, तमाम अर्थमेटिक के चैप्टर में उन सब की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या है, आप पहले एग्जाम पेट के एग्जाम का फोकस करिए, अभी इसको पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे यूपीपी पे, तो वहाँ सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।